जोर से फिर बोलेंगे हालेलुया। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि फिर से प्रभु ने एक दिन दिया है हमारे जीवन में। धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज का दिन प्रभु ने बनाया है ताकि हम इस दिन में आनंदित हो। हालेलुया। वचन कहता है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जब हम उसके आंगनों में प्रवेश करें धन्यवाद और प्रशंसा के साथ। हालेलुया। वो उनको मांगता है, उनको पसंद करता है, उनको वो चाहता है जो उनके आंगनों में प्रवेश करता है धन्यवाद और प्रशंसा के हृदय से। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं प्रभु में सदा आनंद करूंगा। हालेलुया। पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंद करो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित हो। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित होना हमारा एकमात्र काम है जिसको परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में आनंद करना बहुतों ने छोड़ दिया है। हालेलुया। बहुतों ने प्रभु में आनंद करना, यीशु मसीह में आनंद करना छोड़ दिया है। बहुतों ने दुख और तकलीफ को अपना जीवन का आधार मान लिया है। वो परेशान है, तकलीफ में है, बीमारी में है। वो यीशु से दूर रहकर जीना चाहते हैं। वो अपने लिए इंतजाम करना चाहते हैं। अपना जीवन को जो है अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अपने सोच के अनुसार जो है अपने जीवन को निर्धारित करना चाहते हैं। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको जो बुद्धि और समझ दिया है उसमें हम कामयाब हुए हैं। हम उसके चरणों में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में पहुंचने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति में पाया जाना हम त्याग नहीं करें। हालेलुया। हम त्यागे नहीं उसकी उपस्थिति में आना, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमें तैयार और कामयाब करता है उसके उस प्लान में जिसमें हमको वो ले जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली देके बोले हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है, हम अनंत जीवन को अपने जीवन में कैसे सुरक्षित करें। हालेलुया। हम अपने आप को अनंत जीवन के लिए कैसे सुरक्षित बनाएं, और साथ ही उनको भी जो आज उस अनंत जीवन में चुने गए हैं लेकिन वो आज हमारे साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में अनंत जीवन को कैसे बनाए रखना है, अगर उसको और उल्टा किया जाए, अपने आप को अनंत जीवन के लिए कैसे स्थिर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि अनंत जीवन के लिए हम स्थिर रहे, हमको सबसे पहले जानना है, हालेलुया, सबसे पहले एक चीज जानना है, अनंत जीवन, जिसका और एक नाम है आदि अनादि का परमेश्वर। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। तो अनंत जीवन, अनंत का मतलब होता है आदि अनादि। हालेलुया। जिसको बोला जाता है अल्फा और ओमेगा, जिसका ना शुरू है ना अंत है। हालेलुया। जब उसको कहा जाता है अनंत जीवन, इसका मतलब होता है आदि अनादि का यीशु मसीह परमेश्वर जो है हमारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम वचन से देखेंगे उस आदि अनादि का परमेश्वर के साथ अपने आप को रखने के लिए, रहने के लिए कैसे तैयार करें। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 13 से लेकर हम पढ़ेंगे 20 तक। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है।
और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हालेलुया। पूरा वचन में अंत में क्या कहता है? 20 पद में यीशु मसीह कौन है? सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हालेलुया। कौन है सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन? मैंने क्या कहा? जीवन मतलब यीशु मसीह, अनंत मतलब आदि अनादि। हालेलुया। तो आदि अनादि का यीशु मसीह वो कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना उसका 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन। यूहन्ना उसका 1:12 पद कहता है। हालेलुया। 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 यूहन्ना उसका हम 1:12 अगर देखेंगे क्या लिखा हुआ है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया। यहां पर ग्रहण करने का जब कहता है तो इसका मतलब क्या है? ग्रहण हम यीशु मसीह को कैसे करते हैं? यीशु मसीह को अगर ग्रहण करना है तो कैसे करेंगे? हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हमको जानना है यूहन्ना उसका 1 अध्याय क्या लिखा हुआ है? 1 पद में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था। हेलो। हालेलुया। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। किसमें जीवन था? वो वचन में जीवन था। वो वचन ही जीवन था। हालेलुया। हालेलुया। अनंत जीवन। अनंत जीवन। अगर हम अनंत जीवन का बात करते हैं तो जीवन किसमें है? वचन में। और जीवन क्या है? वचन है। और ये वचन क्या है? जो देहधारी हुआ, जो यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। और सब कुछ उसके द्वारा बना है, जो आदि से था। हालेलुया। आदि अनादि का। हालेलुया। परमेश्वर अल्फा और ओमेगा, जो शुरू से अनंत काल रहेंगे, जिनका शुरू ना जिनका शेष। हालेलुया। उसको आदि अनादि अल्फा ओमेगा कहा जाता है। वो शुरू है, वही उसी से शुरू है
उसी से अंत है। जो भी सृष्टि में संसार देखते हैं वो सब कुछ क्या है, उसी से शुरू है और उसी में अंत होंगे। हालेलुया। परंतु वो कभी अंत उसका नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन यह प्रवचन कहता है दो चीज का अंत नहीं होगा, दो चीज कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया। एक है वचन और वचन में जो जीवन पाया जाता है उसका। हालेलुया। वचन सब कुछ विनाश हो जाएंगे, परंतु वो और उसमें जो जीवन है कभी नाश नहीं होंगे। हालेलुया। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, उसके नाम पर विश्वास किया, उसको उसने उस जीवन से जोड़ दिया। हालेलुया। वो जीवन क्या है, जो कभी ना नष्ट होने वाला। वो क्या है, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु मसीह है। और यहां पर वचन कहता है, अगर हम 12 पद पढ़ेंगे, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये वचन को ग्रहण कैसे किया जाता है, उसको ग्रहण करना है तो कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे? सुनने के द्वारा। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने क्या दिया, परमेश्वर को संतान होने का अधिकार दिया। क्या ग्रहण किया? वचन। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अर्थात जितने ने उन पर विश्वास, उसके नाम पर विश्वास किया। हालेलुया। विश्वास कैसे आता है, विश्वास कैसे आता है? ध्यान से पढ़िए वचन को। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार। किसको ग्रहण किया? उस यीशु को जो वचन है। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। विश्वास कैसे रखते हैं? अगर हम सुनने के द्वारा ग्रहण किए तो उसको हमारे जीवन में उसको रखने के लिए क्या चाहिए? उसको हमारे जीवन में बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? उसके नाम के प्रति विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है उसके नाम में ही हम जिए थे, जिएंगे और जीते रहेंगे। हालेलुया। यानी उसके साथ, उसमें जब हम अनंत काल जीते हैं और जीने के लिए चुने गए हैं, तभी हम अनंत जीवन में अपने आप को पाते हैं। इसीलिए पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 13 पद कहता है, क्या लिखता है? वही यूहन्ना लिख रहा है यहां पर, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। किस पर विश्वास करते हो? पुत्र के नाम पर। पुत्र के नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। विश्वास करते हो, विश्वास करते हो। विश्वास कर्म विहीन मरा हुआ है, मतलब उसके नाम के लिए जीना, मतलब उसके नाम में ही अपने जीवन को चालित करना, उसके साथ चालित करना, उसमें चालित करना। हालेलुया। यानी वो कंट्रोलर है, हमको संचालित होने के लिए, हमको चलने के लिए उसके लगाम, उसके हाथों में अपने आप को कर चलना है। हालेलुया। जैसा वो हमें कंट्रोल करेगा वैसे हमें अपने आप को कंट्रोल होने देना है। हालेलुया। और लिखा हुआ, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यूहन्ना बोल रहा है, जिसने तुमने उसके नाम पर विश्वास किया है, करते हो, अनंत जीवन किसका है? तुम्हारा है। विश्वास करते हो। हालेलुया। सुनने के द्वारा हम ग्रहण किया, और उस सुनने हुए चीज को हमारे जीवन में बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। और तभी वो हमारे जीवन में सलामत रख पाएंगे हम, जब उसका हम
कार्य में बदलेंगे। यानी मतलब जो है, जब हम जिसको जो सुनते हैं उसको हम जब लागू करेंगे अपने जीवन से, अपने जीवन में, हालेलुया, तभी जो है वो क्या होगा, अनंत जीवन जो हमें दिया गया है उसमें हम अपने आप को सहभागी बना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हो सकता है किसी को कुछ दिया गया लेकिन वो नहीं लिया। हालेलुया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ दिया और आपने नहीं लिया। अगर आपने नहीं लिया, दो कारण हो सकता है, तीन कारण हो सकता है। पहला कारण, आप समझते हैं कि उससे अच्छा चीज आपके पास है। दूसरा कारण, वो आपको पसंद नहीं है। तीसरा कारण, आपको अपने आप पर अहंकार और घमंड है और आपको समझ में यही आता है कि अहंकार के बस में आकर, घमंड के बस में आकर आपने ये फैसला किया है कि मैं इसको लूंगा तो, इसको अपनाऊंगा तो मेरा इमेज डाउन हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यही तीन कारण से लोग आज अनंत जीवन जो परमेश्वर को यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिला है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:16 में, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसके पुत्र पर, हालेलुया, हालेलुया, उसको क्या मिला है, अनंत जीवन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया अपना एकलौता पुत्र को, ताकि जो कोई उस पर विश्वास, मतलब पहले रखे विश्वास, मतलब ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं, अभी मैं इसको तोड़ूंगा। विश्वास कैसे आता है, कैसे आता है, क्या सुनने से, वचन। जब आप सुन के उसको अपने दिल में रखेंगे तो उसको बोला जाता है विश्वास को रखना। हालेलुया। हम सब क्या कहते हैं, यीशु में हमारे दिल में है। यीशु कहाँ है, हमारे अंदर बसता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, वो आया ताकि वो हमको लेकर कुछ करे, जिसको मैंने बहुत बार आपको प्रचार में कहा है, बताया पिछले प्रचार में। हालेलुया, कि वो आया बैठने के लिए नहीं, परंतु हमको लेके काम करने के लिए, हमको अपना साथ जो है, जैसे बेल जब क्या करता है, जब जोतता है तो दो बेल दो तरफ और बीच में जोता जाता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, ये परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। मेरे जुआ उठा लो। आगे क्या कहता है, मेरा जुआ उठा लो क्योंकि वो हल्का है। हालेलुया। इसका मतलब क्या कहना चाहता है, अब तक जो तुम परिश्रम करते आए हो वो तुम अपने लिए करते हुए आए हो, जिसमें तुम असफल रहा, और जो है तुम असफल रहा और बोझ से दबकर तुम मरने लगे हो। इससे पहले कि तुम्हारा अंत हो जाए, आओ विश्राम करो और मेरा जुआ उठा लो। क्योंकि वो, हम विश्राम करने के लिए जब चर्च में आते हैं, हम कहां आते हैं, विश्राम करने के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस विश्राम काल में हमको फैसला करना पड़ता है कि जो हम सुनते हैं वो हमारे लिए जुआ है। हालेलुया। जो काम परमेश्वर हमको देता है उसमें यीशु मसीह हमारे साथ होकर, एक तरफ यीशु मसीह और एक तरफ हम उसके साथ सहकर्मी बनकर, विश्वास जो हमें दिया गया है सुनने के द्वारा जो आया है,
उसको काम में बदले। हालेलुया। किसके काम में? किसके काम में? परमेश्वर की सेवा के काम में। हालेलुया। हमको और आपको यीशु मसीह कहता है मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना ही मेरा पहला काम है। हालेलुया। समर स्त्री के बारे में जहां कहता है वहां पर कहता है कि मेरा खाना, जब चेले लोगों ने खाना लाया तब यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने खा लिया, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का भोजन परमेश्वर का काम करना है, हालेलुया, तो यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह बोलता है मैं खुद जो हूं क्या हूं? जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। 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 यीशु मसीह कहता है शैतान को, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए एक एक वचन जो जीवन रोटी है उससे जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, रोटी मतलब सांसारिक भोजन, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ चीज जिसको हम सुनते हैं वो जीवन रोटी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं ही जीवन रोटी हूं, जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। 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 अगर वो जीवन की रोटी है, रोटी को हम खाकर जब खाते हैं तो कहां जाता है वो? मुंह से जब हम कुछ खाते हैं तो कहां जाता है? और कान से जब आप सुनते हैं उसको भी खाना कहता है, तो कहां जाता है? दिल में जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर पेट का भोजन सांसारिक रोटी है तो दिल का भोजन परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को अपना दिल में जगह नहीं दे पाए, इसलिए क्योंकि लोग अपने पेट के भोजन के लिए इधर उधर भटकते बोल रहे हैं। लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपने पेट को संभालने के लिए, अपने दिल को संभालने के लिए नहीं। इसीलिए लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वाले बोझ से लदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इस विश्राम में तुमको मैं और कुछ दूंगा जिसको ज्वाली कहा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मैं अपने साथ तुमको अभी काम में लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और कौन सा काम? जिसको तुम सुनते हो उसको तुम विश्वास के कार्य में जब बदलोगे। हालेलुया। 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 पहला यूहन्ना उसका 5:13 से फिर पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, क्या बोलते हैं, क्या बोला है यहां पर? मैंने तुम्हें, यूहन्ना बोल रहा है मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर क्या करते हो? नाम पर विश्वास। ये विश्वास कैसे आया? नाम पर विश्वास करते हो। हालेलुया। फिर से जब हम यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 12 पद में आएंगे, वहां पर यूहन्ना उसका 1 अध्याय 12 पद क्या लिखते हैं यहां पर? 1 अध्याय 12 पद। और तो जितने ने उसे ग्रहण किया, क्या ग्रहण किया? मुंह से खाया जाता है, कान से ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मुंह से पेट के लिए खाया जाता है, रोटी पेट को भरने के लिए। कान से ग्रहण किया जाता है जो हम सुनते हैं। हालेलुया। जो हमारा आत्मिक भोजन है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? तो जितना ने उसे ग्रहण किया, उसने ये उसने वाला कौन है? ये उसने जो यहां पर कहा गया वो कौन है? यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। किसने अधिकार दिया?
वो वचन मेरे दिल में आकर मुझे अधिकार दिया। जो आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, और जो देहधारी हुआ उस परमेश्वर के साथ हम जुड़ सके। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन आया मेरे जीवन में, हमने उसे ग्रहण किया, और ग्रहण करते ही मैं बदल गया, और मेरे जीवन को परमेश्वर ने अपने साथ यीशु मसीह के माध्यम से जोड़ लिया। हालेलुया, जोड़ तो लिया, जुड़े रहना है। हालेलुया। ये जुड़े रहने के लिए क्या चाहिए? जो जुआली है उसको उठाए रखना है अपने कंधों पर, क्योंकि एक तरफ यीशु मसीह ऑलरेडी उठा के रखा है, एक तरफ हमें भी उठाए रखना है। हमको अपने कंधों से जुआली को नीचे नहीं उतारना है। आज बहुत सारे लोग प्रभु में रहकर भी उस जुआली को अपने कंधों में नहीं रख पाया। वो उतार चुके हैं जुआली को, और संसारिक उस बोझ में फिर से लौट चुका है। वो फिर से परिश्रम करना चाहते हैं, फिर से वो उस बोझ में दबना चाहते हैं, फिर से जो है अपने आप को कामयाब इस संसार में बनाना चाहते हैं, संसारिक मोह माया में पड़कर। लेकिन फायदा, इनको तो अनंत जीवन मिला था, लेकिन इन्होंने अपनाया नहीं, क्योंकि इनको संसारिक और सांसारिक चीजें ज्यादा मोह लिया, प्रिय मालूम पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपना बुद्धि को सबसे पहला स्थान दिया। हालेलुया। क्या लिखा है? 4 पद, यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 4 पद। उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? यीशु मसीह क्या कहता है? मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन। किसमें जीवन था? उस वचन में। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। हालेलुया। उसमें जीवन था, और जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था। वो अनंत जीवन कौन था? यीशु मसीह, जो मनुष्य के लिए ज्योति था। दाऊद कहता है, तेरे वचन मेरे पांव के लिए ज्योति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसमें क्या था? वो उसमें वाला क्या है? वो परमेश्वर जो वचन है, उसमें क्या था? जीवन था। अनंत जीवन किसमें है? वचन में, और वचन ही अनंत जीवन है। हालेलुया। वचन कहता है सारे संसार नष्ट हो जाएंगे, सारे सृष्टि नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा, और तो एक चीज खत्म नहीं होगा। वो क्या है? परमेश्वर का वचन और उसमें रहने वाले जीवन। दूसरा चीज, हालेलुया। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्य के लिए क्या था? ज्योति था। किसके लिए ज्योति था? मनुष्य के लिए। मनुष्य कौन है? आप मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य। हमारे लिए क्या है? वो जीवन। वो जीवन कैसे आया? ग्रहण करने के द्वारा। जो वचन है मेरे दिल में आया, वो वचन जब दिल में आया, मैंने उसको कानों से सुनकर दिल में रखा, और वो कौन है? वो जीवन है मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। उस जीवन में चलाने के लिए जो पिता से मिलना आता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास। तो वो जीवन आया ताकि उस जीवन में चलकर, उस जीवन में जीकर, अपने आप को रखकर हम पिता तक पहुंच बना पाए। हालेलुया। उसी को अनंत जीवन कहा जाता है। इसलिए यूहन्ना कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन क्या है? तुम्हारा है। तुम जानो। यूहन्ना कहता है तुम जानो, और तुम भूल गए हो, जानो, जान लो इस बात को। सच है, ये यही सच है, ये जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। ये आगे में हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्यों बोल रहा है यूहन्ना। हालेलुया। 4 पद में फिर से लौट कर आएंगे। यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 4 पद। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण
अंधकार का और एक नाम है, मालूम है आपको? अंधकार का जो और एक नाम है, उसका मतलब होता है अज्ञानता। अज्ञानता। अंधकार सिर्फ वो नहीं है जो हमें दिखता है, अंधकार वो है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, वो भी है जिसको हम जानते नहीं, वो भी अंधकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसमें रहना हम पसंद करते हैं, अर्थात हम सच को जब जानना नहीं चाहते हैं, सत्य को लेकर हम चलना नहीं चाहते हैं, उस जीवन में हम जीना नहीं चाहते, उस जीवन को अपने जीवन में रखकर जो है, उस जीवन के साथ हम जो है परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को ठहराना नहीं चाहते हैं, तब हम अपने आप को उस अंधकार में रखना, इसका मतलब है अज्ञानता में अपने आप को बनाए रखना पसंद करते हैं। क्या लिखा हुआ है 5 पद? ज्योति अंधकार में चमकता है, ज्ञान अज्ञानता में चमकता है। हालेलुया। ज्ञान कहां चमकता है? यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। ये सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन। क्या लिखते हैं यहां पर? ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अज्ञानता ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। अज्ञानता ज्ञान को कब ग्रहण नहीं करता? अज्ञानता ज्ञान को कब ग्रहण नहीं करता? कौन सा ज्ञान? जो हमें जीवन देता है, जीवन में चलाता है। कब अज्ञानता? अज्ञानता मतलब मूर्खता। अज्ञानता का और एक नाम है मूर्खता। मूर्खता, अज्ञानता ज्ञान को कब ग्रहण नहीं करता? जब वो देखता है कि मैं अगर इसको मान लूं तो मेरा गलतियां सामने आ जाए। क्योंकि लोग जानकर गलती नहीं करते हैं, अज्ञानता में गलती करते हैं, मूर्खता में गलती करते हैं। लेकिन जब ज्योति जलता है, वो सामने इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि वो अपने आप को अंधेरे में निर्दोष बनाए रखना, अपने आप को ढाक के रखना चाहता है, ताकि उसकी गलती प्रकाश में प्रकट ना हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम फिर से लौटेंगे पहला यूहन्ना, उसका 5 का 13 से और आगे पढ़ेंगे। मेरा तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो ये है कि अभी हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। ये क्या चीज मांगने के लिए कहता है? मांगने के बारे में बोल रहा है। क्या चीज? क्या चीज? हालेलुया। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है, हियाब होने का मतलब होता है साहस रखना, कॉन्फिडेंट होना, अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस होता है, कॉन्फिडेंट महसूस होता है। किस बात पर? वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हमें किसके सामने है अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस होता है? किसके सामने? उस ज्योति के सामने, उस जीवन के सामने। हालेलुया। उस सच के सामने, उस सत्य के सामने। हालेलुया। यहां पर वचन कहता है तुमको यहां पर जो है लज्जित नहीं होना पड़ेगा। यीशु मसीह ने हमें लज्जित होने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। लेकिन हम सोचते हैं कि हम लज्जित हो जाएंगे कि हमारा गलतियां
सामने आ जाएगा। मूर्खता। यहां पर वचन क्या कहता है? और हमें उसके सामने, किसके सामने? जब एक तरफ यीशु मसीह और एक तरफ मैं और बीच में जुआ, तो हम आमने सामने हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमें क्या होता है? कॉन्फिडेंट होता है। मतलब इस संसार में जो काम करके मैं असफलता पाया, जिस काम में मुझे बोझ मेरा जिंदगी में आया, मैंने अपने आप को बोझ और परिश्रम में दबा हुआ पाया, वो भी यीशु मसीह ने हमें अपने पास बुलाया ताकि हम उसके पास आकर विश्राम ले और उस जुए को उठाकर आमने सामने आए, उसके साथ मिल जाए, उसके सामने आए। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने के लिए? कब हम उसके सामने रहते हैं? हियाब से अगर हम उसके सामने रहेंगे तो कैसे रहेंगे? जुआली को अपने कंधों में रखकर काम करते हुए, विश्वास को कार्य में बदलते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कब हमें कॉन्फिडेंट होगा कि जो काम मैं यीशु मसीह के साथ करता हूं उसमें मैं सफल होऊंगा। हालेलुया। जो काम यीशु मसीह के साथ होता है उसमें हम सफल होते हैं। और तब हम मांगते हैं, क्या मांगते हैं? जो यीशु मसीह हमारा एक ही कंधों में, हमारा दोनों का कंधों में क्या है? जुआली है। वो भी बढ़ रहा है तो मैं भी उसके साथ बढ़ रहा हूं। उसका इच्छा और मेरी इच्छा दोनों क्या होगा? अगर उसका इच्छा एक होगा, मेरा इच्छा एक होगा, तो उसका मांग और मेरा मांग क्या होगा? एक होगा। हालेलुया। क्या बोलता है यहां पर? और हमें उसके सामने हियाब होता है, वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, वो हमारी सुनता है। किससे मांगते हैं? परमेश्वर। 13 पद कहता है परमेश्वर के पुत्र के नाम से पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें देंगे। तो क्या मांगोगे? जो कुछ मतलब क्या है? आज बहुत सारे लोग मांगते हैं, मिलता कहां से है वो पता नहीं, कौन देता है पता नहीं। वो सोचते हैं मांगा और मुझे मिल गया। जानते हैं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आज शैतान सबसे प्रधान अस्त्र को वो हमारे लिए इस्तेमाल करता है। मालूम है आपको? सबसे प्रधान अस्त्र, जिससे जो अस्त्र जो है कभी नाकाम नहीं होता, वो अस्त्र क्या है मालूम है? परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर जब हम कुछ मांगते हैं और जब हमें मिल जाता है, वो कौन देने वाला? यीशु मसीह ने यीशु मसीह को भी देना चाहा। यीशु मसीह को भी शैतान ने देना चाहा। कब देना चाहा? मत्ती उसका 4 में अगर हम पढ़ेंगे, जब वो 40 दिन का उपवास रखा, उसके सामने यीशु के सामने कौन आया? उस पुत्र के सामने कौन आया? शैतान आया। और शैतान आके क्या बोला? तो 40 दिन उपवास करके मांग रहा है परमेश्वर से, तो मुझसे तो मांग, मैं तेरे सामने संसार को रख दिया, तो मेरे सामने सिर्फ एक बार झुक जा, सब चीज में तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह, इसका मतलब क्या? यीशु मसीह 40 दिन जो उपवास रखा था वो 100% इंसान, एक ही समय में 100% परमेश्वर। वो 40 दिन के उपवास में क्या प्रार्थना कर रहा था? जो अधिकार इंसानों ने, स्वर्ग का अधिकार तो है, पृथ्वी का अधिकार जो आदम ने खोया शैतान के हाथ में, उसको मुझे वापस लाना है। हालेलुया। वो अधिकार जो मुझे दूसरा आदम बनकर एक नए जाति के लिए वापस लाना है, तो अधिकार क्या था? यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के बाद जब स्वर्ग लौट रहे हैं, अपने चेलों को बता रहे हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, जाओ सुसमाचार प्रचार, मतलब मेरे कंधों के साथ कंधा मिलाओ। हालेलुया। क्यों बोल रहा है? कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ, मेरा कंधा भी रहेगा।
हालेलुया। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। और वही शॉर्टकट में शैतान देना चाहा। क्या मालूम? तो 40 दिन में क्या मांग रहा है? उतना दूर जाने का दरकार नहीं, क्योंकि शैतान जानता था कि वो क्रूस में चढ़ेगा, वो बलिदान होगा। हालेलुया। लेकिन शैतान ये नहीं जानता था कि वो कौन है। अगर जानता कभी क्रूस में उसको नहीं चढ़ाता। हालेलुया। वो क्या करने वाला है जानता था। यीशु मसीह ने बार बार बताया भी, मनुष्य पुत्र मरेगा। हालेलुया। शैतान जानता था कि वो मरेगा। अरे तू मरना चाहता तो मैं तुझे मारूंगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो मर रहा है वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो बोल रहा है, क्यों दिखा रहा सारा चीज? क्योंकि आदम ने अपना अधिकार शैतान को दे दिया था, और उस समय पृथ्वी पर सारा अधिकार उसका था। हालेलुया। 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 इसीलिए तो यीशु मसीह को वो क्रूस में चढ़ा पाया, क्योंकि वो पृथ्वी में था एक इंसान के रूप में। इसीलिए बार बार यीशु मसीह क्या बोलता था? कभी नहीं बोलता था तुम्हारे बीच में जो परमेश्वर है वो क्रूस में चढ़ने वाला है, वो मरेगा। वो क्या बोला? मनुष्य पुत्र मरेगा। शैतान कंफ्यूज। एक आदम को तो मैंने नहीं छोड़ा, दूसरा आदम ने 40 दिन का उपवास रखा, इतना सारा परिश्रम किया, इसको भी करने नहीं देंगे, सफल नहीं होने देंगे। मतलब जो अधिकार मैंने आदम से छीना है, वो अधिकार इनको हमसे छीनने नहीं देंगे। अगर इसको अधिकार लेना है तो मेरे साथ, मेरे दल में आए। इसलिए यीशु मसीह को उसने बोला, तू अगर देख ले, सब दे दूंगा तुझे, मेरे साथ तू राज करेगा, मेरे साथ तू राज करेगा। मतलब वो क्या बना रहा, क्या वो टोप डाल रहा था, बीट्स जिसको बोलता है। मछली पकड़ने के समय में बीट दिया जाता है ताकि मछली। यीशु मसीह ने क्या बोला? दूर रह सक, शॉर्टकट मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। तेरे इच्छा के अनुसार नहीं, मैं अपने पिता की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। और उसने वो अगर शॉर्टकट उस समय में अपना लेता तो क्या होता? ना क्रूस में चढ़ना पड़ता, ना इतना परिश्रम करना पड़ता, और हम जैसा थे वैसे ही रह जाते। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि 100% परमेश्वर अपने जगह में 100% मनुष्य का फर्ज भी निभाया। हालेलुया। हालेलुया। हमारा दूसरा आदम बनकर, पौलुस कहता है वो दूसरा आदम है। हालेलुया। दूसरा आदम बनकर जो है वो हमारा साथ फर्ज निभाया। कौन सा फर्ज? आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार। तू अधिकार मुझे दे रहा है, मैं उसे छीनूंगा तुझसे, और छीना भी। हालेलुया। छीन लिया, और वो अधिकार छीन कर वो अपने पास नहीं रखा, अपने साथ कंधे मिलाने वाले के बांट दिया। आज लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के साथ है, जो यीशु मसीह के नाम लेते हैं, उसके नाम में जीते हैं, वो इस चीज से अनजान है कि उनको अधिकार दिया गया है। वो अधिकार जो उसके साथ कंधे मिलाने से ही वो अधिकार को इस्तेमाल कर पाएंगे आप। हालेलुया। वो कर पाएंगे। बहुत सारे समय प्रश्न होता है, अगर परमेश्वर ने इतना बड़ा अधिकार दिया है तो अधिकार इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? वो अधिकार इसलिए इस्तेमाल नहीं होता है कि कंधे नहीं मिला पाते हम उसके साथ, उसके ज्वाली पर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। चेलों ने कंधे से कंधा मिलाया, इसलिए जो है आज हमारे पास सुसमाचार पहुंचा। इसने कहा कि जाओ, इंतजार करो जब तक वो सहायक, वो पवित्र आत्मा तुम पर उतर ना आए। और जब आएगा तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? क्या पाओगे? शक्ति पाओगे। क्योंकि उस परमेश्वर का वचन के ज्वाली को, उसके कार्य के ज्वाली को, उसकी सेवा के ज्वाली को उठाने के लिए सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। वो सांसारिक ज्वाली नहीं है। हालेलुया। वो सांसारिक ज्वाली नहीं है, वो सामर्थ्य। इसमें से कहता है सामर्थ पाओगे और तुम मेरे
गवाह बनोगे। वो गवाही क्या है? गवाही कैसे बनेगी? परमेश्वर की सेवा को आगे ले जाकर। चलो ने बना, चले बने, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? और हमें उसके सामने हियाब होता है। यूहन्ना कहते हैं हमें उसके सामने हियाब होता है। यूहन्ना कौन है? ये 12 में से एक है जिनको यीशु मसीह ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, सर्कस पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। जाओ सुसमाचार बताओ। वही यूहन्ना कह रहा है। क्या कह रहा है? हम आमने सामने हैं। हालेलुया। उसके सामने हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। क्या मिलता है? अधिकार इस्तेमाल करने में सफल होंगे, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर मेरे साथ उस ज्वाली में कंधे से कंधा मिला रहा है। इसलिए क्या कहता है? और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमें सुनता है। उसकी इच्छा क्या है? क्या मांगने के लिए कहा? यीशु मसीह ने बोला फसल पक चुका है, मजदूर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तुम पिता से मांगो, वो तो तुम्हारे लिए क्या भेजेगा? मजदूर भेजेगा। पहले मांगो सहायक, जो तुम्हारे लिए भेज दिया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसको लेकर प्रचार करके दांत तोड़ देते हैं लोगों का। आगे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अगर पिता से तुम मछली मांगोगे तो सांप नहीं देगा, रोटी मांगोगे तो पत्थर नहीं देगा। हालेलुया। अगर तुम पिता से पवित्र आत्मा मांगो तो क्यों नहीं देगा? हालेलुया। एक पर्सनल मांगने के लिए कहा, एक लोगों के लिए मांगने के लिए कहा। 2 चीज परमेश्वर का वचन में मांगने के लिए कहा गया है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। एक है पवित्र आत्मा, जो खुद के लिए जो हमें सामर्थ्य देगा उस ज्वाली को उठाकर उसके साथ एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस परमेश्वर की सेवा के काम में आगे बढ़ने की। हालेलुया। और दूसरा क्या है? दूसरा चीज मांगना, फसल पक चुका है। हालेलुया, हालेलुया। फसल पक चुका है। जब हम उस अपने उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं तब क्या पता चलता है हमें? क्या पता चलता है? जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं तो क्या पता चलता है? कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में अभी मजदूर चाहिए। हालेलुया। यानी मेरे कंधे के साथ यीशु मसीह है, और भी कंधे चाहिए जिनके साथ यीशु मसीह कंधा मिलाएगा। हालेलुया। और उस कंधे को मांगने के लिए यीशु मसीह क्या कहता है? तुम पिता से प्रार्थना करो, वो तुम्हारे लिए मजदूर भेजेगा। मजदूर के लिए वही प्रार्थना कर सकता है जो पहले मजदूर है। बिना मजदूर बनकर आप प्रार्थना करेंगे मजदूर भेजो, तो मजदूर नहीं भेजेगा। हालेलुया। पहले मजदूर बनो, कंधे से कंधा मिलाकर उस ज्वाली को उठाते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी सेवा में आगे बढ़ने के लिए, उस काम के लिए। ज्वाली उठाने का मतलब होता है उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए, उस सेवा को, काम को इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को समर्पण करना यीशु मसीह के साथ पिता के सामने। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है 14 पद में? और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। कौन सुनता है? वो कौन है? ये वो वाला कौन व्यक्ति कौन है? पिता। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से तुम पिता से जो भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। क्या चीज मांगने के लिए कहते हैं आप? आमने सामने रहेंगे तो क्या मांगेंगे हम? मजदूर। हालेलुया। सेवा के काम में और बढ़ोतरी मांगेंगे, सेवा और बढ़े और बढ़े और बढ़े, यही मांग रहेगा। अपने स्वार्थ के लिए कुछ मांग नहीं रहेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, उसकी चिंता मत करो। परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सांसारिक चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। अरे जिसके साथ यीशु कंधे से कंधा मिलाकर है वो भूखा रहेगा? उनका कोई जरूरत रहेगा? कोई भी कुछ उसका कमी घटी रहेगा? नहीं रहने वाला। क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो बैल जोतता है उसका मुंह मत बांध, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाला सिर्फ नहीं, उसको खिलाने वाला,
उसको हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। सिर्फ जो है यही काम लोग नहीं करते हैं, कंधे से कंधा मिलाना। इसीलिए तो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कुछ मांगते हैं और जब मिल जाता है ये पता मत रखो कि कौन दे रहा है, क्योंकि शॉर्टकट देने वाला शैतान अभी भी इस संसार में है। यीशु मसीह को शॉर्टकट बता सकता है तो आप और हम कौन है? हालेलुया। क्या शैतान नहीं जानता कि हम चुने हुए हैं? क्या शैतान नहीं जानता था कि यीशु मसीह चुना हुआ है? हालेलुया। जैसे शैतान जानता था कि यीशु मसीह चुना हुआ है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है वो नहीं जानता था। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही हम और आप चुना हुआ है ये शैतान जानता है। हालेलुया। और इसीलिए कहता है जो मुझ में है वो जो संसार में है उससे बढ़कर है। हालेलुया। जो मुझ में सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। और शैतान ही नहीं चाहता है कि वो हमारे अंदर में हमारे साथ और हम उसमें और उसमें सामर्थ्य बनकर आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर यीशु मसीह जानता था कि इनके सोच जो है दिल से पेट में जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यहां का चिंता नहीं करेगा, यहां का चिंता करेगा। हेलो, ये चिंता वाला जगह यहां के लिए नहीं होगा, कहां के लिए होगा? इसीलिए जो है यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया इस जगह का चिंता छोड़ दो, इस जगह का चिंता करो। बाइबल में लिखा हुआ है सबसे अधिक तुम अपने दिल की रखवाली करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं से निकलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दिलों को खोजता और मनों को जांचने वाला परमेश्वर, दिलों को खोजता और मनों को जांचता है। क्या जांचता है? ये जांचने वाला मन दिल के लिए सोच रहा है ना पेट के लिए सोच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दिलों को खोजता और मनों को जांचने वाला परमेश्वर। क्या जांचता है? वो जांच में जब देखता है कि हम दिल के लिए, पेट के लिए नहीं, दिल की रखवाली कर रहे हैं और दिल में उस यीशु मसीह के वचन को रखकर आप दिल से यीशु मसीह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं परमेश्वर की सेवा में, तब परमेश्वर हमारे जीवन के लिए नया काम करता है। हालेलुया। और वो काम क्या है? 15 पद कहता है जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारे सुनता है। इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं? जब हम जानते हैं कि जो हम मांग रहे हो, हालेलुया, हम क्या मांग रहे हैं? क्या लिखा 15 पद में? जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। ऐसा क्या चीज है जिसको हमको जानना जरूरी है परमेश्वर से मांगने से पहले? हालेलुया। हम पहले मांगते हैं, पहले जानते नहीं है परमेश्वर क्या देगा हमें। हालेलुया, हालेलुया। हम पहले जानना चाहते कि हमको क्या मिलेगा। हम पहले नहीं जानते कि परमेश्वर हमको क्या देना चाहता है, हम उससे मांग कर ले ले। हालेलुया। यही गड़बड़ी वाला दिमाग शैतान हमारे दिमाग में पैदा करता है, सोच में पैदा करता है। क्या लिखा 14 पद में? उसकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि हमारे आमने सामने कोई है। जब यीशु हमारे अंदर, यीशु हमारे साथ, तो हमारे किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगा। वो हमारा क्या है? वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। हम उसके भेड़ है। हालेलुया। हम भेड़ है। हालेलुया। हम उसके भेड़ है। बाय द वे, कुछ भेड़िए है, कुछ भेड़ का भेष लेकर चर्च में आते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है भेड़िए भेड़ के भेष जो है क्या बोलता है, मास्क पहन कर आता है और वो देखते हैं भेड़ तो है नहीं, उसके अंदर में किसी को फाड़ खाने का इच्छा रहता है। बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया।
वो भेड़ों का चरवा है, भेड़िए का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। भेड़िए का चरवा है क्या यीशु मसीह? ना, भेड़ों का, भेड़ों का। थोड़ा सा नाम में थोड़ा टान दे तो भेड़िए हो जाएगा, भेड़ और भेड़िए। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा हुआ है वचन में? जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारे सुनता है, जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे तभी ना हम परमेश्वर क्या देना चाहते हैं हमें उसी को मांगेंगे। हालेलुया। तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। जो कुछ हमने उससे मांगा है, क्या लिखा हुआ है? वो पाया है। मतलब पहले से वो हमारे लिए हाजिर है, देने के लिए तैयार है, सिर्फ जो है हमको लेना है। हालेलुया। 16 पद, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार के अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु है। क्या कहना चाहता है परमेश्वर? यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, एक कैसा पाप? यहां पर पहली कह रहा है भाई, दूसरी बात कह रहा है ऐसा पाप। यहां पर कुछ लोग जो है ना गलत फलत प्रचार करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर वचन में क्या लिखा, पवित्र आत्मा क्या बताना चाहता है। यहां पर कौन सा भाई? भाई कौन है? वो भाई जो हमारे साथ उसके विश्राम में आता है। हालेलुया। उसका विश्राम में रहता है, लेकिन उनको नहीं पता कि ज्वाली कंधे में कैसे उठाया जाता है और प्रभु के लिए काम कैसे करना है। उनको वो समझ नहीं है, वो पता नहीं है। हालेलुया। अभी हमको क्या करना है? अज्ञानता क्या है? पाप। यहां कौन सा पाप के बारे में कह रहा है? अज्ञानता वाला पाप, जो मृत्यु नहीं है। हमने एक जानकर पाप करना, जानकर कोई पाप करते उसका फल क्या है? मृत्यु है। अज्ञानता में पाप करने का फल क्या है? कौन सा अज्ञानता? वचन कहता है मेरे लोग बुद्धि के ना होने से नाश हुए जा रहे हैं। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग, मेरे लोग। ये मेरे लोग मतलब हमारे भाई प्रभु में। हालेलुया। क्या ना होने पर? बुद्धि के ना होने पर। अज्ञानता का मतलब होता है अंधकार, मूर्खता। यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 4 पद में क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है 4 पद में? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो क्या था अंधकार में? किसमें जीवन था? किसमें जीवन था? ये जीवन किसमें था? वचन में। हालेलुया। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। हालेलुया। ये अनंत जीवन दिमाग से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यूहन्ना कहता है ये तुम्हारा है। हालेलुया। जो परमेश्वर पिता के पुत्र के नाम से तुम्हें मिला है। हालेलुया। उस पर विश्वास करने के लिए तुमको मिला है। हालेलुया। तो ये अनंत जीवन हमारा है, लेकिन हमारा है बोलने से नहीं चलेगा, हमको अपनाना है, इसको लेकर चलना भी है, इसके लिए जीना भी है। हालेलुया। इसमें रहना भी है। हालेलुया। क्या बोलते हैं यहाँ पर 4 पद में? उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे। ये ज्योति क्या है? ये ज्योति का मतलब अज्ञानता अगर अंधकार है तो ज्योति क्या है? बुद्धि। हालेलुया। बुद्धि कैसे आता है? शून्य से आता है। हालेलुया।
एक चीज ध्यान से सुनिए, ध्यान से इस बात को दिमाग में रखिए। बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो अच्छा सुनता है। हालेलुया। पुराना युग में जो हिंदू धर्म का जो वेद है उसको कहा गया था श्रुति। कितने लोग जानते हैं? पहले लिखा नहीं गया था, सुनकर लोग याद रखते थे। सुनकर आया, इसीलिए वेद को अरेक नाम से बुलाया जाता है। वेदा 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 को अरेक नाम से बुलाया जाता है, उसको बोलता है श्रुति। हालेलुया 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 हालेलुया। इसका मतलब है सुनकर याद रखना पड़ता था। जो वेद का पाठ करते थे उनको सुनते थे लोग और वो याद रखते थे। हालेलुया। तो यहां पर क्या कहता है? विश्वास। अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में, उसके वचन को अपने जीवन में आगे बढ़ाना है किसी और के पास, तो पहले उसको रखने सीखना है अपने दिल में रखना। और वो रखने के लिए जो सोर्स से हमको मिलता है वो सुनना। और जब हम रखते हैं हम बुद्धिमान बनते हैं। हालेलुया। बुद्धिमान बनने का कारण एक ही है, अच्छा सुनना और उसे अपने दिल में ग्रहण करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस संसार में क्यों जो परमेश्वर का वचन को बोते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, कहां से मिलता है इतना बुद्धि? कहां से मिलता है उसको? आपको सीक्रेट बता रहा हूं, कहां से मिलता है ये बुद्धि? बहुत सारे चर्च का लोग बोलता है मेरे को उतना बुद्धि नहीं मिलता, इनको कैसे आता? कहां से आता है? कोई दूसरा सोर्स से आता है क्या? हाँ, इसके लिए क्या अलग से प्लग लगाया हुआ है करंट दौड़ने के लिए? इसको लगता है मेन लाइन से जुड़ा हुआ है। मेन लाइन हम जो है क्या बोलता है 2 mm तार से जुड़े हुए हैं, 2.5 mm जो है ये सब तार से जुड़े हैं। ये लगता है इसे डायरेक्ट एसी वाला तार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ठंडा में सब दिमाग में आता है। ठंडा ठंडा चीज सब दिमाग में घुस जाता है और हम लोग गर्म में हमको कुछ नहीं समझ में आता है। हालेलुया। देखिएगा बड़ा बड़ा ऑफिस में जाएंगे ना तो ऑफिस का मालिक एसी रूम में सिर्फ बैठा नहीं रहता है एसी में हवा खाने के लिए। जब कोई गलती करता है ना तो उसके पास नहीं जाता, वो एसी रूम में ही बुलाता है उसको दिमाग पहले ठंडा करता है, उसका बाद उसको गर्म करता है। हालेलुया हालेलुया। ये हकीकत है, ये बिजनेस पॉलिसी है। तो गरमाहट में बोलेंगे तो क्या होगा? हम अगर उसके जगह में जाकर बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। वो मेरा बात सुनने की जगह वो अलग कुछ सोच के वो जो है बिगड़ सकता है। इसलिए क्या करता है उसको एसी रूम में बुलाता है। पहले तो ठंडा हो जा, उसका बाद मैं गर्म करूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए जो है ना बहुत सारे लोग सोचते हैं पास्टर लोग एसी में रहता है ना, एसी गाड़ी में घूमता है इसलिए इसका दिमाग ज्यादा चलता है ठंडा ठंडा जगह में। हम लोग पास्टर क्या जाने, ओह पास्टर क्या जाने, पास्टर क्या जाने, ओ हम क्या दुख सहते हैं, तकलीफ सहते हैं, परेशानी सहते हैं, पास्टर को क्या मालूम है? पास्टर तो बोल के चला जाता है, भोगना तो हमें पड़ता है। इसका मतलब पास्टर जो स्वर्ग से उतरता है और स्वर्ग वापस चला जाता है। हालेलुया हालेलुया। और जो सुनने वाले हैं वो धरती में रहते हैं, धरती में तकलीफ झेलते हैं और परमेश्वर के पास जो है कंप्लेन करते रहते हैं पास्टर फलाना है, क्योंकि उसको मेन सोर्स से आप भेजते हैं। हमको क्यों नहीं भेजते हैं? अरे पास्टर इसलिए मेन सोर्स से मिलता है क्योंकि वो सामने सामने है। यीशु मसीह के साथ जो है उसके जुआली में कंधे से कंधा मिलाने वाला सामने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। आप भी बन जाओ ना, आप भी बन जाओ, आपको भी डायरेक्ट सोर्स में मिलेगा। हाँ डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट उन्हीं को मिलता है जो डायरेक्ट रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। आप भी डायरेक्ट हो जाओ ना, इतना सोचो मत, जुआली उठाओ और डायरेक्ट आ जाओ सामने कंधे से कंधा, देखो मिलता है कि नहीं। उस समय जब मिलेगा ना दिमाग का बत्ती जो है ना, जो सांसारिक क्या बोलता है पावर से जलता है, वो फ्यूज हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसमें इतना पावर है
संसार में कोई बल्ब नहीं बना, सूरज भी नहीं बना इतना पावर। हालेलुया। जगत का ज्योति है इस ब्रह्मांड में, इस जगत में बहुत सारे ऐसे सूरज से बढ़कर सूरज है, इन सबका ज्योति देने वाला परमेश्वर है, वो है। हालेलुया। और उसके सामने अगर हम रहेंगे तो बुद्धिमान नहीं बनेंगे क्या? हालेलुया। वहां पर जो है ना साथ रहना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए। दिमाग का बत्ती जलने लगेगा। क्या लिखा है यहाँ पर? उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण। ये अंधकार वाला व्यक्ति कौन है? जिनके लिए प्रार्थना करना है। क्या लिखा है? पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 16 पद में आएंगे वापस। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, मतलब वो यीशु मसीह में प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, चर्च में भी आता है, प्रॉब्लम ये है कि वो कंधे से कंधा नहीं मिला पा रहा। अज्ञानता पाप है, मालूम है आप? अगर कंधे से कंधा मिला है, अगर उसका ज्वाली हम नहीं उठाए, उसके साथ अगर हम नहीं दिए, तो उसकी आज्ञा को नहीं माने तो क्या है? पाप। आदम हवा ने क्या किया? उसकी आज्ञा को उल्लंघन किया। वचन जब हम सुनते तो उसकी आज्ञा है कंधे से कंधा मिलाकर परमेश्वर की सेवा करे। प्रभु यीशु मसीह के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ज्वाली अपने कंधे में उठाकर जो है परमेश्वर की सेवा करे, उस पिता की सेवा करे। हालेलुया। अगर हम वो काम नहीं करना चाहते, वो आज्ञा को नहीं मानना चाहते, तो हम क्या करें? पापी है। उस पाप के लिए क्षमा है, बाइबल कहता है, जो मृत्यु नहीं लाता। बाइबल में लिखा, क्या लिखा? यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते रहे, क्या पाप? जो अनंत जीवन को सहज बात नहीं समझ रहा है, अनंत जीवन में है नहीं, जो उसका है वो नहीं ले रहा है, उसके मोल नहीं समझ रहा है। क्योंकि 13 पद में है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम जानो, वो नहीं जान रहा है, नहीं समझ। जानो मतलब अज्ञानता में ज्ञान का प्रकाश होना। हालेलुया। मतलब बताओ, उसको जाना दो। हालेलुया। क्या लिखा? यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे। किसके पास? अगर कोई चर्च में आता है, बहुत दिन से चर्च में आ रहा है, बाद में उनके बारे में नहीं बताना जो चर्च में नहीं आते। बहुत सारे लोग सामने हैं लेकिन काम में नहीं, उनके बारे में बता रहा है। मतलब यीशु मसीह के सामने वो आता है विश्राम लेने के लिए, परंतु जुआले नहीं उठाया, उनके बारे में बताना। हालेलुया। मृत्यु कौन है? तब जीवन से छूट जाना है तो मृत्यु है। यीशु मसीह कौन है? मार्ग, सत्य, जीवन। अगर यीशु मसीह जीवन है तो कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का देह है। अगर यीशु मसीह का देह है, यीशु मसीह है खुद कलीसिया, तो जीवन क्या है? कलीसिया, चर्च। हालेलुया। जीवन में है परंतु कंधे से कंधा नहीं मिला रहा है। इनके बारे में कह रहा है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, मतलब अज्ञानता में ही चलते फिरते देखे, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। क्या देगा? क्या देगा? जीवन देगा। किसको जीवन देगा? जीवन मतलब क्या है? जीवन मतलब अनंत जीवन। यहां पर जीवन जो बता रहे, कौन सा जीवन के बारे में बता रहे? अनंत जीवन देगा। क्या देगा? उसको समझ देगा। हालेलुया। समझ को खोलेगा ताकि वो और मौका पाए प्रभु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस ज्वाली को ढोने के लिए, परमेश्वर के काम में अपना मन देने के लिए। हालेलुया। हमको प्रार्थना करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? चर्च में कोई काम नहीं करता तो हम लोग क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर कोई परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा है तो उसको जबरदस्ती सेवा में लाएंगे हम। किनके बारे में कह रहा है? जो चर्च में नहीं आते उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, जो चर्च में आते हैं उनके बारे में कह रहा हूं। हालेलुया। उनके बारे में क्या करेंगे हम? झगड़ा करेंगे उनसे? नहीं करता है बोलकर। वो परमेश्वर का सेवा नहीं कर रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु यीशु मसीह का जो है साथ कंधे मिलाकर वो ज्वाली नहीं ढो रहा है, तो उसके साथ हम झगड़ा करेंगे ना? उसके बारे में हम परमेश्वर पास, दूसरे के पास उस भाई के बारे में कंप्लेन करते रहेंगे। क्यों? जानते हो हम ही को अकेला करना पड़ता है, ये कुछ नहीं करता है। ये लोग चल जो है आकर, ये आदमी जो है चुपचाप आकर बैठा रहता है।
ऐसा बोला क्या? क्या बोला यहां पर? उस भाई के लिए क्या करने के लिए बोला है? उस भाई के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। मजदूर, वो भी एक मजदूर है, लेकिन अभी तक मजदूर बनकर काम नहीं कर रहा है। उसके लिए पिता के पास प्रार्थना करना है ताकि वो उसको तैयार कर कर भेजे, ताकि मेरे साथ वो सेवा में आए। हालेलुया। मजदूर कहां से आएगा? कहां से आएगा? सामने वाले को आप तुच्छ समझते हैं, दूर वाले। प्रभु लोगों को भेज मजदूर बनकर, वो परमेश्वर भेजेगा जरूर। आपको उसके लिए प्रार्थना जरूर करना है, लेकिन सामने वाले को नेग्लेक्ट कर नहीं। सामने वाले को प्रार्थना करना, प्रभु इसको मजदूर बना, इसको मजदूर बना। कंधे से कंधा मिलाने के लिए इनको सोच समझ विचार दे, इनको बुद्धि को खोल दे। हालेलुया। इनको जीवन दे, ताकि वो जो काम मैं कर रहा हूं, मेरा भाई मेरा बहन भी मेरे साथ तेरी सेवा में, परमेश्वर पिता तेरी सेवा में यीशु मसीह के साथ जुड़ जाए। हालेलुया। लेकिन आप और बहुत सारे चर्च के लोग क्या करते हैं मालूम है? कंप्लेन करते हैं, पास्टर के पास जाकर, लोगों के पास जाकर दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं। देखो चुपचाप आके बैठता है, सारे लाभ लेकर चला जाता है, सारे लाभ लेकर चला जाता है। हम तो इतना खटकर मरते हैं, ये व्यक्ति जो है कुछ नहीं करता, फिर भी इसका नाम है। हमारा तो कुछ नाम नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास बोलते, परमेश्वर कैसा चर्च दिया। बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कैसा चर्च दिया, लोग कुछ नहीं करते, मैं ही खटके मरता हूं। मैंने आज तक प्रार्थना नहीं किया परमेश्वर के पास, ये प्रार्थना आज तक मैंने नहीं किया। जो करते हैं अभी शांत हो जाइए। परमेश्वर के देहों को लेकर आप परमेश्वर के पास जाएंगे, वो भी बदनाम करने के लिए, यीशु मसीह का देह को बदनाम करने के लिए जाएंगे परमेश्वर पिता के पास। आपको छोड़ेगा परमेश्वर? परमेश्वर छोड़ेगा? उसको बदनाम करेंगे तब छोड़ेगा? आप अपने भाई का बहन का बदनाम करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, जो चर्च में प्रभु की उपस्थिति में पाए तो उनके बारे में कह रहा हूं, जो चर्च नहीं आते उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, उनके बारे में आऊंगा। हालेलुया। यहां पर ही है। हालेलुया। क्योंकि जीवन में है, मतलब चर्च में, परंतु जीवन को लेकर चल नहीं पा रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करना है, दिल से प्रार्थना करना है, दिमाग से प्रार्थना करना है, समझ से प्रार्थना करना है, और यही प्रार्थना करना, प्रभु इनको तू मजदूर बनाकर भेज दे मेरे साथ। हालेलुया। इनको तो मजदूर बनाकर भेज दे। इनको भी मैं चाहता हूं और उनको भी चाहता हूं, जो अभी तक नहीं आए भेड़शाला में तेरा। इनसे ज्यादा उनको नहीं चाहता, मैं सबको चाहता हूं। सबको तो भेज, जो चुपचाप चर्च में आकर बैठा रहता, कोई काम नहीं करता, उनके लिए मैं कंप्लेन करने के लिए नहीं आया हूं, परंतु उनके समझ को तू खोल दे, उनके विचार को खोल दे, उनको तू बुद्धि को खोल दे, ताकि अपने अज्ञानता में उनको जीवन यानी ज्ञान और ज्योति को प्राप्त कर पाए। वो सुने और तेरे साथ कंधे मिलाने के लिए हमारे साथ एक हो जाए, मजदूर बनकर। हालेलुया। यही प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के देह के लिए गलत प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पसंद नहीं करता वो प्रार्थना। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं है, और जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं होता है, उसका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देता है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना ही जो होता है, उसी को परमेश्वर सुनता है और देता भी है उसका उत्तर। हालेलुया, हालेलुया। अब इसके बाद लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे। आप विनती कीजिए उनके लिए, कंप्लेन मत कीजिए, बदनाम मत कीजिए। यह परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप परमेश्वर के विरुद्ध में है कि परमेश्वर के पक्ष में है? वो नहीं करता, आप करते हैं, अच्छा बात है। आप परमेश्वर के सामने सामने है, वो नहीं आ पाया है, उसके लिए प्रार्थना करना है, ताकि वो चर्च में सिर्फ नहीं आए परंतु परमेश्वर के आमने सामने भी आए, कंधे से कंधा दोनों को मिलाकर ज्वाली धोएं। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए, परमेश्वर उसे किनके लिए? ये उनके वाला कौन है? जो सेवा करते हैं, जो मजदूर है, उनके लिए, जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो।
कलीसिया के लिए उसको खड़ा करेगा। परमेश्वर खड़ा करेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे उस व्यक्ति के लिए, उसके लिए खड़ा करेगा परमेश्वर, जो मृत्यु के द्वारा पाप नहीं है परंतु जीवन देगा उसको। हालेलुया। क्या मतलब क्या है? परमेश्वर उसके साथ खड़े होकर एक दिन कलीसिया का अगुवाई करने के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सेवा करने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए, कलीसिया के लिए, उनके मतलब कलीसिया जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो। कलीसिया में और सारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भी पाप किया, उसी रास्ते में उसके साथ है, उनके सामने उसको आदर्श बनाएगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक आएगा। अगर 10 बुरा के बीच में एक अच्छा है तो क्या लाभ? हालेलुया। और 10 बुरा में से अगर अच्छा बन जाए एक, तो 9 बुरा भी जो है ना सोचने लगेगा कि हमको भी अच्छा बनने का रास्ता है, हम भी बन सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यही कहना चाहता है परमेश्वर का वचन। क्या लिखा हुआ है? यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए, मतलब जो उनके दल में है उनके लिए, जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। मतलब कौन सा जीवन? जो बहता है, बहुतायत का जीवन। चोर आया चोरी करने, मारने और घात करने, मैं आया जीवन देने, जो जीवन बहुतायत का है। अब वो बहने लगेगा 9 के बीच में, 10 के बीच में एक उद्धार पाया, अभी 9 के बीच में बहने लगेगा वो जीवन। पाप ऐसा भी होता है। अभी वो कौन सा पाप है? एक पाप जिसको जीवन में बदला जा सकता है, और दूसरा पाप, ये कलीसिया के बारे में कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, भाइयों के बारे में कह रहा है। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। ये कौन सा पाप के बारे में विनती करने के लिए नहीं कहता? बहुत सारे लोग परमेश्वर का तो जीवन में ही नहीं है, जो चर्च में नहीं आते हैं उनके लिए प्रार्थना मत करो, जो प्रभु के साथ नाता नहीं रखते उनके लिए प्रार्थना मत करो, क्योंकि ऐसा पाप मृत्यु है। मतलब जीवन से अगर कोई अलग है तो क्या है? जीवन से अलग अगर कुछ है तो क्या है? उसका नाम क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। पाप का मजदूरी क्या है? कहां पर पाप नहीं है? किसमें पाप नहीं है? कलीसिया। कलीसिया पाप नहीं है। कलीसिया में पापी आ सकता है परंतु कलीसिया पाप नहीं है। हालेलुया। चर्च पाप नहीं है, चर्च प्रभु यीशु मसीह है, वो पाप नहीं है, परंतु पाप को उठा लेने वाला परमेश्वर है अपने कंधों में। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए जब कोई पापी, चाहे कितना बड़ा पापी हो, अगर वो जीवन में पाया जाता है तो मृत्यु नहीं देखेगा। हालेलुया। परंतु अगर कलीसिया में कोई नहीं पाया जाता, सुन ले वो लोग जो चर्च में नहीं आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हैं, सुनिए, अगर आप वैसा व्यक्ति हैं तो आप परमेश्वर के उस जीवन से अलग हैं जिसका फल मृत्यु है। बाइबल में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पाप ऐसा भी है, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। क्यों ना कहता है? उनके लिए विनती मत करो, ऐसे पापी लोग के लिए विनती मत करो, क्योंकि इन्होंने पहले यीशु मसीह को ठुकरा दिया। ये चोर लोग हैं, ये चोर और डाकू के साथ रहने वाले लोग हैं। इनके लिए विनती मत करो, इनके लिए विनती मत करो, क्योंकि चोर और डाकू का सरदार, जैसे यीशु मसीह के पास शैतान आया था, यीशु मसीह अगर झुक जाता तो क्या होता? उनके दल में चला जाता। अभी जो चर्च में नहीं आ रहा है वो कौन लोग है? सांसारिक इस पेट के लिए दिल को रखवाली छोड़ दिया। हालेलुया। ये पेट के लिए दिल का रखवाली छोड़ दिया, सांसारिक मोह माया में पड़ चुका है। शैतान ने इनको दिखाया था, देखो अगर मेरे सामने तुम झुक गए ये सब चीज मिल जाएंगे। वो झुक गए शैतान के पास, अब उस चीज को प्राप्त करने, संसार से कुछ प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े हैं शॉर्टकट में। ये लोग कौन है? इनके लिए विनती करेंगे आप? बाइबल कहता है विनती करें, यूहन्ना बोल रहे हैं उनके लिए विनती मत करो। ये लोग धोखाबाज है। जिस थाली में खाया था उसी थाली में छेद करके निकल गया ये लोग। इनके बारे में कहता है इन्होंने सब चीज का स्वाद लिया, सब चीज, पवित्र आत्मा का, वरदान का, सब चीज का स्वाद लिया और ये बिगड़ गए। और ये अपने लिए कहते हैं
यीशु मसीह को फिर से क्रूस में चढ़ने के हो। इनके लिए और दूसरा उद्धार नहीं है। इनका मन फिराना असंभव है, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इनके लिए विनती मत करो, बेकार का। आपका प्रार्थना इतना कमजोर नहीं है, आपका प्रार्थना, हमारा प्रार्थना इतना सस्ता नहीं है। आपका हमारा प्रार्थना वो प्रार्थना जो परमेश्वर की इच्छा को व्यक्त करता है, परमेश्वर की इच्छा को अनुसार मांग करता है। हालेलुया। फालतू का प्रार्थना मत करो, फालतू का प्रार्थना मत करो। अगर प्रार्थना करना है ना, जो आपके साथ, आपके नजदीक है, आपके करीब है, जो जीवन में पाया जाता है, कलीसिया में पाया जाता है, उनके लिए पहले प्रार्थना करो। अगर वो काम नहीं कर रहा है, वो काम करेगा, वो काम करेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने उस प्रार्थना करके उस क्या बोलता है, उस आदमी को जीवन में बदलने के लिए वरदान दिया है। परमेश्वर वचन के धार्मिक जन के प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। धर्मी जन के प्रार्थना से सब कुछ संभव है। इसका मतलब होता है धर्मी जन पहले सुनिए क्या लिखा हुआ है, पहले शब्द तो पहले आइए, धर्मी जन के प्रार्थना। धर्मी कौन है? जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ आमने सामने एक ही कंधे से कंधे मिलाकर जुआर होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में वो निकल पड़े हैं। ना पेट के बारे में सोचते हैं, ना क्या पहनेंगे, ना क्या देखेंगे, क्या मिलेगा। अपने लाभ के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा क्या करता है? निस्वार्थ होकर करते हैं। हालेलुया। वो है धर्मी जन। हालेलुया। और इस धर्मी जन के बारे में कहा गया, वो अगर 7 बार गिरेंगे 7 बार उठ खड़े होंगे, क्योंकि धर्मी है। गलती से भी कुछ गलती कर दिया अनजाने में, परमेश्वर इन्हें नीचे नहीं रखेगा, उठा लेगा संगे संग। हालेलुया। इनको बल देगा, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा दिया है। वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम सामर्थ पाओगे। इसीलिए देखते हैं ना, परमेश्वर का जन इतना गलती करते फिर भी उठ के खड़ा हो जाता है। अरे एक गलती करने वाला जो चर्च में आता है वो गलती करता है, तो चर्च में नहीं आता है, वो गलती करके नाश हो जाता है। क्यों होता है? परखिए, परखना है सारी चीज। मैं बड़े बड़े परमेश्वर के दास को जानता हूं जिन्होंने बड़े बड़े गलतियां किया, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े गलतियां किया परमेश्वर का जन। एक बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति जो पूरा दुनिया में फेमस है, परमेश्वर का जन, आत्मिक जन, उन्होंने अपने गलती के कारण अपने पत्नी से तलाक हो गया, उनका परिवार टूट गया उनका। क्या वो सेवा नहीं कर रहा है? जिससे तलाक हुआ था उसी से परमेश्वर फिर दूसरा शादी दिलवाया। जब रेनहार्ड बॉन्ग के जिंदा था, उसने खड़े होकर दोस्त के समान उस परमेश्वर का जन का शादी दिया। वो भी रेनहार्ड बॉन्ग के जैसा ही परमेश्वर का बड़ा जन है। अभी भी वो सेवा कर रहे हैं, नाम नहीं बताऊंगा उसको। हालेलुया। कैसे खड़ा हो गया वो धर्मी? यही तो धर्मी का बात है, ये सीक्रेट है धर्मी वाला। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के नजदीक है, कनेक्शन तो नजदीक का है। हालेलुया। कनेक्शन तो नजदीक का है। इसीलिए जो है, अगर गलती से करने से कभी भी छट से लड़खड़ा गया, परमेश्वर क्या करेगा? बल देगा फिर से होने को, खड़ा होने को लिए। हालेलुया। इसी को बोलते धर्मी जन का 7 बार गिरना। दोनों कंधे में ढो रहा है, वो बीच में से तो ठीक ढो रहा है जुए को, उसके साथ कंधे मिलाने के लिए हम भी जुए ढो रहे हैं। कभी अचानक से ठोक लड़खड़ा गया, दुर्बल पड़ गए। परमेश्वर इच्छा करके कभी कभी जो है ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में लाता है, ताकि हमें और स्ट्रांग बनाए, और स्ट्रांग बनाए, और स्ट्रांग बनाए। और उसी के साथ ये भी बताए कि वही परमेश्वर है, हम एक इंसान है। हम कितने भी परमेश्वर के साथ कंधे मिलाए, हम इंसान है और वो परमेश्वर है। वो अपने महिमा किसी को नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। अपने जैसा किसी को बनने नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। वो लड़खड़ा जाता है, गिरने का परिस्थिति में आता है, परमेश्वर उसको उठाता है, फिर से सामर्थ देता है। हालेलुया। वो जो कंधे से कंधा मिला के चलता है उसको। इसीलिए देखना, परमेश्वर का जन एक गलती करता है, अरे आप तो कितना, इसलिए यीशु मसीह बोलता है दोष मत लगाओ, मेरे अभिषेक को मत छूना। मेरे अभिषेक को छूना मतलब मेरे आंखों की पुतली को छूना।
हालेलुया। उसके अभिषेक जन कौन है? जो उसके अभिषेक में कंधे से कंधा मिला रहा है। उसका अभिषेक कौन है? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो गिरेगा, उठेगा। उसके बारे में चर्चा मत करो, वो गिर के उठ जाएगा। आप गिरेंगे तो नाश हो जाएंगे। इसलिए बाइबल कहता है दुष्ट गिरेंगे। जो लोग चर्च में नहीं आते, चर्च पसंद नहीं करते, वो लोग ज्यादा आलोचना करते हैं। क्या मालूम है? मुझे ना पास्टर पसंद नहीं है, चर्च में ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं चर्च नहीं जाता। मैं अपने आप में घर में जाकर बैठकर यीशु यीशु करता हूं, प्रभु प्रभु करता हूं। हालेलुया। यूहन्ना कहता है उनके लिए प्रार्थना मत करो। सुअर के सामने मोती ना बिखरो। सुअर क्या होगा? मोती का माला पहनाओगे, सुंदर साफ सुथरा। उसको तो चर्च पसंद नहीं है। चर्च के बाहर क्या है? नल्ली है, कचरा वाला जो संसार है। अभी उसको क्या किया? आपने सजाया धजाया, चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं, मोती पहनाने वाला। उसके सामने सुसमाचार भी मचा प्रचार करो। वो सुसमाचार प्रचार करने के लायक भी नहीं है, क्योंकि उसने पहले सुसमाचार को ठुकराया है। उसको अच्छा बात बोलना नहीं है, उसको कड़ा बात बोलना है। ऐसा बोलो या तो सुधरे नहीं तो वो बिगड़े। मैंने पिछला बार प्रचार में कहा था ये वाला बात। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना मत करो, क्योंकि उनके लिए प्रार्थना करके आप चर्च में प्रार्थना करेंगे और वो क्या करेंगे? आप प्रार्थना करके साफ सुथरा करके माला पहनेंगे। अब जब देखेगा कचरा है, उनका जरूरतों का सामान, वो क्या करेगा? क्या करेगा? सुअर क्या करेगा? ज्यादा देर मोती का माला पहन के साफ सुथरा रहेगा वो? जहां ये पेट का सामान, सांसारिक जरूरतें जहां दिखाई देगा, वहीं वो उछल पड़ेगा अपना जरूरत के हिसाब से। हालेलुया। तो क्या हुआ? आपका प्रार्थना क्या किया? बेकार गया, बेकार। इसीलिए यूहन्ना कहता है उनके लिए प्रार्थना मत करो। किन के लिए प्रार्थना करो? जो वफादार है परंतु काम नहीं कर पा रहे हैं। वो वफादार बनना चाहते हैं परंतु हो नहीं पा रहा उनसे काम। उनको क्या करना है? आपको साथ देना, उनको सिखाना है। उनके लिए प्रार्थना करना। प्रभु मजदूर तो पास है परंतु उनको तैयार करके भेजना आपका काम है। प्रभु भेजिए, इस व्यक्ति को भेजिए, इसका नाम ये है, इसको भेजिए, उसका नाम ये है, ये चर्च में आता है, उसको भेजिए, उसका नाम ये है, उसको भेजिए, उसका नाम ये है, उसको भेजिए। प्रभु कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु आपके साथ ज्वाली ढोने के लिए आप मजदूर के समान हमारे साथ जोड़ दीजिए। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु है। फल जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है तो मृत्यु है। हम जानते कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अभी देखिए क्या आया। अभी इस बात को साफ सुथरा करता है, थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि वचन को अगर हम अधूरा छोड़ देंगे तो आपके ज्ञान अधूरा रह जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? हाथ उठाइए, जोरदार ताली दीजिए। हालेलुया को मेरे लिए मत दीजिए, प्रोफेसर के लिए दीजिए। मैं ताली का हकदार नहीं हूं, यीशु मसीह है जो यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर जो हमारे बीच में है, वो हकदार है। हालेलुया। हालेलुया। अभी लिखा है हम जानते कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। परमेश्वर से कौन उत्पन्न हुआ है? जिसने यीशु मसीह पर, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और विश्वास किया, उसको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार किसने दिया? यूहन्ना इसका 1 अध्याय के 12 पद के अनुसार किसने दिया? यीशु मसीह ने। क्या ग्रहण किया? वचन को, जीवन को। हालेलुया। और विश्वास किया, मतलब उसको लेकर उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है हम जानते कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं कर सकता। मतलब क्या कहता है यहां पर? अभी ये समझा रहा है पौलुस, एक पाप जिसको तुम पाप कहते हो वो गलती है, अनजाने में कर रहा है वो, मतलब होता है अज्ञानता में वो कर रहा है। मेरे लोग अज्ञानता के कारण मर रहे हैं, अज्ञानता में कर रहे हैं, बुद्धि के ना होने से कर रहा है वो। और एक लोग है, दल है जो मरने के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। ये दोनों में फर्क बता रहा है। हम जानते कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं कर सकता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है।
और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो क्या करेगा? कौन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है? विश्वास शून्य से शून्य मसीह के वचन के द्वारा जो आया। हालेलुया। कहां पाए जाते हैं ये लोग? ये लोग कहां पाया जाता है? चर्च के बाहर के चर्च में पाया जाता है। हालेलुया। और ये चर्च में पाए जाने वाले लोग कौन है? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ये क्या कर नहीं सकते? वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो बचाए रखता है और वो उसे छूने नहीं देता। कौन बचाए रखता है? परमेश्वर उसे सुरक्षित रखता है और दुष्ट को उसको छूने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट तो कहां है? दुष्ट कहां है? बाहर, संसार में। हालेलुया। अगर दुष्ट बाहर में है तो कलीसिया में कौन है? यीशु मसीह। अगर वो कलीसिया में पाए जाते हैं तो उसको सुरक्षा देने वाला दायित्व किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। 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 और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। इसीलिए देखिएगा जो कलीसिया में बराबर रेगुलर आता है ना, वो चाहे 1000 समस्या में पड़े, परंतु उसका जो है ना ऐसा हाल कभी नहीं देखेंगे कि वो पूरा नष्ट हो जाए। हालेलुया। हाँ, वो अज्ञानता के कारण उसको समस्या में पड़ना पड़ रहा है, इसीलिए तो प्रार्थना करने के लिए बोला एक दूसरे के लिए। हालेलुया। हालेलुया। 19 पद, हम जानते कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के बस में है। हम परमेश्वर से हैं। कैसे जानेंगे हम परमेश्वर से हैं? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के देह में जुड़े रहकर। हालेलुया। और सारा संसार उस दुष्ट के बस में है। मतलब जो कलीसिया में नहीं है, उसके साथ जीवन में जुड़ा हुआ नहीं है, वो कहां है? सारा संसार में है, जो दुष्ट का है। हालेलुया। हालेलुया। 20 पद, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। ये किनके बारे में कह रहा है? जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है, मतलब सेवक लोग, दास लोग परमेश्वर का, उनके बारे में कह रहा है। यूहन्ना अपने बारे में, अपने जैसे लोगों के बारे में कह रहा है। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। हालेलुया। और उसने हमें समझ दी है। किनको समझ दी है? जो कंधे से कंधा मिलाकर यीशु मसीह के साथ जो है उठाकर चल रहे हैं। हालेलुया। कि हम उस सच्चे को पहचाने। वो सच्चे कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और हम उसमें जो सत्य है, उस सच्चे में सत्य कौन है? यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य हूं। यीशु मसीह ने जब भी कुछ भला कहना चाहा, कुछ गंभीर बात कहना चाहा, मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूं। क्या लिखा है यहां पर? और हम उसमें जो सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हालेलुया। इसके बाद लास्ट में क्या कहता है यूहन्ना? कि हम जो मजदूर हैं, हम उसके साथ अनंत जीवन में भागी हो चुके हैं। हम ग्रहण कर चुके हैं उस अनंत जीवन को, जो हमारा है, उसको हम जो है प्रधानता देकर उसको अपना चुके हैं। उसमें ही हम चल रहे हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह खुद है, परमेश्वर खुद है। हालेलुया। जो परमेश्वर का है, जो आदि अनादि का परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज परमेश्वर का वचन ने क्या कहा? जिनके लिए मेहनत करना चाहिए उनके लिए हम मेहनत नहीं करते। जिनके लिए मेहनत करना चाहिए उनके लिए हम मेहनत नहीं करते हैं। और जहां मेहनत करने के लिए मना किया, वहां हम मेहनत करने लगते हैं। समझ जाइए क्या बताना चाह रहा हूं। हम उनके लिए प्रार्थना करते नहीं जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया है। हालेलुया। परंतु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पास ज्यादा समय देते हैं, उनको ज्यादा मान्यता देते हैं अपने पास वालों को छोड़कर। जो खुद यीशु मसीह को, उसके देह को, उसके चर्च को, उसके भवन को, उसकी उपस्थिति को ठुकरा चुके हैं। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना कीजिए। आज कोई और दूसरा प्रार्थना नहीं होगा। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के दास और दासी समझते हैं, तो आप अपने भाई जो यहाँ पर मौजूद है, बहन जो यहाँ पर चर्च में मौजूद है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उनके लिए प्रार्थना कीजिए जिनके बारे में आज तक आपने सिर्फ दोष लगाया है,
जिनके बारे में बदनाम किया, जिनके बारे में परमेश्वर से भी कहा कि ये कोई काम नहीं करते, पर तो चर्च प्रभु के भवन में जीवन में पाए जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए उनके लिए। आज मौका मिला, आज से हर दिन उनके लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर उनका मन फिराएगा, उनको समझ देगा, और वो देखना एक दिन आपके साथ जो है उनके बीच में, जो आज उनके जैसा है, उसके जैसा है, उनके बीच में वो उसको खड़ा करेगा, और वो एक दास, एक परमेश्वर का सेवक कहलाएगा, एक मजदूर कहलाएगा। प्रार्थना कीजिए। अगर आप मजदूर होना चाहते हैं, आप अपने लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप दास नहीं है, परमेश्वर सेवा में उसके नजदीक नहीं है, कंधे से कंधा मिलाने में असफल है, आप अपने लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु, जो वचन आज मैंने सुना है, वो वचन के अनुसार मेरे जीवन में आप प्रभु काम कीजिए। आप मेरे लिए प्रार्थना करने वाला लोगों को खड़ा कीजिए, ताकि वो मेरे इस दुर्बलताओं में सामर्थ्य देने के लिए, जीवन देने के लिए प्रार्थना करे, आपसे मांगे, जीवन मांगे हमारे लिए। प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। यह सबसे बड़ा हथियार है इस संसार में। बोलेंगे परमेश्वर ने कौन सा हथियार दिया कि जिससे हम लड़े? वो हथियार प्रार्थना है, और ये प्रार्थना वाला हथियार तभी काम करता है जब परमेश्वर का वचन इसके साथ जुड़ता है। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ, यीशु मसीह ने कहा, जब वो पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। समस्त पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। आप चाहे घुटने में आइए, चाहे खड़े हो जाइए, आपको जो जैसा लगता है अपने लिए प्रार्थना कीजिए। ये बहुमूल्य समय है। आज का वचन अगर परमेश्वर ने आपसे बातें किया है, तो आज आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, आपने समझा। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास। अगर आप कंधे से कंधा नहीं मिला पा रहे, बोले प्रभु मैं आपके साथ कंधे मिलाने के लिए तैयार हूं, आपके नजदीक, आपके सामने सामने देखने रखने के लिए तैयार हूं। मैं आपको सामने रखकर आपके जो है जुए धोने के लिए तैयार हूं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करता हूं सुंदर वचन के लिए। प्रभु आज का जो वचन है प्रभु, आपके महान अनुग्रह और आशीष का फल है प्रभु। हम जानते हैं कि आपने जो कुछ भी हमको बताया है, जो कुछ भी आज आपने हमारे दिलों में बोया है प्रभु जी, वो जीवित वचन को साथ लेकर हमारे जीवन को आगे बढ़ने में मदद कीजिए प्रभु। हम जानते हैं संसार का जो रास्ता है, जो नरक की ओर जाता है, वो चौड़ा है और खुशी भरा है प्रभु, आनंद से भरा हुआ है, परंतु जो रास्ता सकरा और कांटों भरा है, वो आपकी ओर जाता है प्रभु। और जिसमें हम अकेला नहीं है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु यीशु मसीह आप चलने वाला परमेश्वर है। सिर्फ इतना है कि हम आपकी जुए को उठाए और आपके साथ कंधे मिलाए। प्रभु धन्यवाद करता हूं ये सुंदर वचन, जिससे हमको आपने प्रभु जी आज वचन के स्नान से शुद्ध किया है प्रभु जी। प्रभु हम जानते हैं हम सब में दुर्बलता है, कमजोरियां हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो हम कलीसिया में पाए जाते हैं, जितने पाए जाते हैं, अगर हम कमजोर हैं, हम प्रभु मृत्यु जैसा पाप नहीं कर बैठे, सिर्फ अज्ञानता है और इसी के कारण नाश की ओर बढ़ रहा है। परंतु आपने जो कोई आपसे उत्पन्न हुआ, परमेश्वर आपसे उत्पन्न हुआ है, वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि आपका वचन कहता है आप उसे सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, आप उसे बदलने वाला परमेश्वर है, आप उसको प्रभु परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम जानते हैं इस संसार में प्रभु दलदल है चारों तरफ, परंतु एक ही ऊंचा स्थान उस दलदल के बीच में है जो कलीसिया कहलाता है प्रभु। उस दलदल से प्रभु जिन्होंने उस दलदल को अपना माना है, वो दलदल में पड़कर नाश हो गए, और कुछ है जो दलदल में सिंक होते जा रहे हैं, आस्ते आस्ते वो डूबते जा रहे हैं, नाश होते जा रहे हैं। उनको बचाना असंभव है क्योंकि उन्होंने खुद चुना है। परंतु जो कलीसिया में पाए जाते हैं, जो आपको जानकर भी अनजान है, कुछ बंधन में है, कुछ समस्या में है, कुछ तकलीफ में है, कुछ परेशानी में है प्रभु, हम उनके लिए आज प्रार्थना करते हैं। प्रभु मजदूर बनाइए इनको प्रभु,
इनको मजदूर बनाइए प्रभु, इनको भेजिए हमारे साथ मजदूर बनकर। प्रभु इनको जीवन दीजिए ताकि कलीसिया में प्रभु आपके ये लोग एक एक खम्भे बनने पाए, क्योंकि ईमानदारी से प्रभु आज तक आपके भवन में ये पाए गए हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति में। सिर्फ इतना ही फर्क है कि प्रभु अभी तक प्रभु वो आपसे कंधा नहीं मिला पाया, अपने ज्वाली को उठा नहीं पाया, अभी वो विश्राम कर रहे हैं। प्रभु इन पर आप दया कीजिए, प्रभु आप इनको सामर्थ्य दीजिए, इनको प्रभु आप शक्ति दीजिए, इनको आप उठ के खड़ा करिए ताकि वे अपना जुआ उठाए और आपके पीछे हो ले। प्रभु वो धन्यवाद करता हूं, आपके आदर करता, आपका महिमा करता हूं प्रभु। इस बहुमूल्य इस वचन को प्रभु जो आपने बोया है, जिनके कान तक पहुंचे, जो भी सुने, जिन्होंने सुना है, सबके जीवन में प्रभु अगर वो आपके भवन में, आपके जीवन में पाया जाता है और अभी तक वो उठकर खड़ा होकर मजदूर नहीं बन पाए हैं, वो मजदूर बन जाए इस वचन को सुनने के बाद। जो दुर्बल है वो सामर्थ पाए, जो कमजोर है प्रभु वो बल पाए, जो प्रभु ना समझ है वो समझ पाए, जो अज्ञानता में है वो बुद्धि को, जो ज्योति के समान है, उनके जीवन में चमक जाए। वो गिरकर नाश नहीं, वो नाश की ओर नहीं बढ़े, परंतु उसको उठ के खड़ा कीजिए ताकि वो भी अपने लोगों के बीच में जो पाप करते हैं कलीसिया में, परंतु मृत्यु जैसा पाप नहीं है, सिर्फ अज्ञानता वाला पाप है, उनके लिए भी आदर्श बन जाए। प्रभु सहायता है, मदद कीजिए। हम प्रभु सूअर के सामने मोती नहीं बिखरने वाले हैं, परंतु हम उनके पास है जो साफ सुथरा है परंतु तैयार नहीं है। उनको तैयार करने के लिए हम प्रभु उनके पास प्रभु मोती बोते हैं, वचन के मोती बोए हैं प्रभु जो आपने बोया है। प्रार्थना भी करते हैं उनके लिए। प्रभु उनको सहायता कीजिए ताकि बेनाश ना हो जाए, प्रभु नाश की ओर ना बढ़े, परंतु जितने समय जाए, जितने दिन जाए, वो परिवर्तन होते जाए यीशु मसीह में, दिन प्रतिदिन बदलते जाए और आपके स्वभाव और स्वरूप में बनते जाए। प्रभु आप सहायता मदद कीजिए, प्रभु सहायता कीजिए। इन कलीसिया में, इस कलीसिया में प्रभु ऐसे लोग पाए जाते हैं प्रभु जो कमजोर हैं, जो आपके साथ कंधे में कंधे नहीं मिला पाए, जो कलीसिया में आते हैं, उनको आप सहायता कीजिए पवित्र आत्मा, उनको आप सामर्थ्य दीजिए, जीवन दीजिए, ताकि अपने सपनों में, अपने दर्शनों में, अपने समझ में, अपने विचारों में, अपने चलते फिरते उठते बैठते प्रभु सिर्फ जो है आप याद आए, आपके काम याद आए, आपकी सेवा को करने के लिए उत्सुक हो जाए। उस सेवा की आग को हम यीशु के नाम से प्रभु हम रिलीज करते इस स्थान में। प्रभु जी प्रभु सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए सबको प्रभु। आज से प्रभु इस वचन को सुनने के बाद कोई किसी के लिए शिकायत नहीं जो कलीसिया में पाए जाते हैं, परंतु आपके पास हमेशा प्रार्थना करे ताकि वो मजदूर बन पाए, मजदूर भेजने पाए प्रभु जी आपकी ओर से। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना हमारे एक बात तो उद्धार करता हमारे प्रिय प्रभु मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए, आमीन।